नमस्ते दोस्तों। आज हम राज्यपाल का दूसरा वीडियो बना रहे हैं। आप देखिए कि राज्यपाल जो है पीटी और मेंस बीपीएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर होता है, तो इसकी बारीकियों को सीखिए कि कहाँ कहाँ ट्विस्ट है इसमें। वो क्वेश्चन वहीं से पिकअप करता है पीटी में। तो आइए देखते हैं। देखिए, राज्यपाल की शक्तियाँ जो है इसमें कार्यपालिका शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ और विवेकीय शक्तियाँ इसको मिला हुआ है। और जो शक्तियाँ संविधान से प्राप्त हैं उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कौन सी शक्तियाँ नहीं हैं। तो इसके पास कूटनीतिक शक्तियाँ नहीं हैं और सैन्य शक्तियाँ नहीं हैं और आपातकालीन शक्तियाँ भी नहीं है। ये सिर्फ राज्य में कुछ ऐसा परिस्थितियां बन गया है जो कि संवैधानिक उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता। अगर राज्य का प्रशासन, तो राष्ट्रपति को अपना प्रतिवेदन सौंप सकता है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। बस इतना शक्तियां आपातकालीन के संबंध में है। अब देखते हैं कार्यपालिका शक्तियां क्या है। तो यह मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और इसके सलाह से अन्य मंत्री की नियुक्ति करता है। पहले मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है राज्यपाल और मुख्यमंत्री के सलाह से अन्य मंत्री की नियुक्ति करता है। और मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। देखिए, दूसरा पॉइंट है कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, यहाँ पर जनजाति कल्याण मंत्री भी होगा। क्योंकि वहाँ जनजातियों की बहुलता है, इसीलिए एक अलग से जनजाति कल्याण मंत्री की नियुक्ति किया जाएगा। दूसरा है कि राज्य के महाधिवक्ता को नियुक्त करता है और उसका पारिश्रमिक भी तय करता है। राज्य का महाधिवक्ता जो होता है राज्य सरकार को विधिक मामलों में सलाह देता है और महाधिवक्ता भी प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। आपको यहाँ देखना है कि कौन कौन जो है अधिकारी राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है और कौन राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य नहीं करता है। ये दोनों में आप डिफरेंशिएट कर लीजिए कि क्वेश्चन यहाँ से पिकअप करता है। तो मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, राज्य का महाधिवक्ता भी प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है। राज्यपाल राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है और ये प्रसाद पर्यंत कार्य नहीं करता है। ये प्रसाद पर्यंत कार्य नहीं करता है। इसको कैसे हटाया जाता है, हटाने के संबंध में प्रसाद पर्यंत आता है। अगर हटाने का जो प्रावधान है वो संविधान में वर्णन किया गया है तो वो प्रसाद पर्यंत कार्य नहीं करता है। देखिए कि राज्य निर्वाचन आयुक्त को कैसे हटाया जाता है। तो राज्य निर्वाचन आयुक्त को राज्यपाल के द्वारा नियुक्त हटाया नहीं जाता है। देखिए कि उच्च न्यायालय, इसका जो हटाने की विधि है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश जिस प्रकार से हटाया जाता है उसी प्रकार राज्य निर्वाचन आयुक्त को भी हटाया जाता है। और उच्च न्यायालय का न्यायाधीश कैसे हटाया जाता है, तो ये संसद से विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित होता है और उसके प्रस्ताव के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। तो राज्य निर्वाचन आयुक्त को भी उसी तरह हटाया जाएगा। और राज्य निर्वाचन आयुक्त क्या करता है, तो ये पंचायती राज का इलेक्शन यही करवाता है राज्य निर्वाचन आयुक्त। अगला देखते हैं कि राज्यपाल के द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किया जाता है। जो बीपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति होता है वो राज्यपाल के द्वारा होता है। इसको राज्यपाल नियुक्त करता है और ये प्रसाद पर्यंत कार्य नहीं करता है।
प्रशास पर्यंत नहीं है। बीपीएससी राज्यपाल के प्रशास पर्यंत नहीं है। इसको कैसे हटाया जाएगा? तो इसको राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाएगा। नियुक्ति राज्यपाल करता है और राष्ट्रपति इसको हटाता है। अब देखिए 5वां पॉइंट है, वह मुख्यमंत्री से प्रशासनिक मामलों की और विधायी प्रस्ताव की जानकारी मांग सकता है। कोई भी मुख्यमंत्री यदि देश हित में काम नहीं करता है या देश के विरुद्ध कोई प्रस्ताव लाना चाहता है तो राज्यपाल उससे सूचना मांग सकता है और राज्यपाल उसको प्रतिवेदन बना करके राष्ट्रपति को सौंप सकता है। इसलिए प्रत्येक मामलों की, प्रत्येक प्रस्ताव की और प्रत्येक प्रशासनिक मामलों की जानकारी राज्यपाल के द्वारा लिया जाता है। अभी किसी मंत्री ने यदि कोई निर्णय लिया है, किसी मंत्री ने कोई निर्णय लिया है और मंत्रिपरिषद द्वारा उसको संज्ञान में नहीं लिया जाता है तो राज्यपाल के द्वारा उस निर्णय को विचार करने के लिए कर सकता है। संवैधानिक आपातकाल की सिफारिश। राज्य में जब ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है जब संविधान के प्रावधानों के अनुकूल संविधान में जो प्रावधान है इसके अनुसार राज्य के प्रशासन को नहीं चलाया जा सकता, ऐसी स्थिति में राज्यपाल एक प्रतिवेदन बना करके राष्ट्रपति के पास भेज देता है और ये सिफारिश करता है कि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। और उस समय जब राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो राज्यपाल राष्ट्रपति का प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। अब देखिए, लेकिन ये भी होता है केंद्रीय सरकार जो होती है वह यदि चाहती है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए तभी ऐसा वो प्रतिवेदन भी भेजता है। अभी इसका उदाहरण देख लीजिए, बंगाल में जो चुनाव हुआ था अभी विधानसभा का चुनाव, उसमें जो विपक्षी था, जो बीजेपी का समर्थक था, उसे कितना हत्या किया गया, वहां से भगाया गया और ये सब बंगाल के राज्यपाल भी जाकर के इंस्पेक्शन किया और देखा कि ये सही बात है, फिर भी इन्होंने राष्ट्रपति शासन की सिफारिश नहीं किया। तो यहाँ पर राजनीति भी काम करती है और संविधान में जो लिखा हुआ है, संविधान में जो लिखा हुआ है प्रावधान है, उसके अनुरूप कार्य नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर ये आपको मेंस के लिए ये सब आप देख लीजिएगा। और बंगाल का राज्यपाल का क्या नाम है ये आप पढ़ लीजिएगा। बंगाल का राज्यपाल का नाम हो सकता है पूछते हैं। तो दूसरा जो है कि राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है और इस नाते राज्य के जितने भी विश्वविद्यालय हैं उसके कुलपति की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है।